आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिशर इंडॉल सिंथेसिस और बीएससी थर्ड सेम का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर फिशर इंडॉल सिंथेसिस पे क्वेश्चन आता है विद इट्स मैकेनिज्म। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स व्हाट इज फिशर इंडॉल सिंथेसिस और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस फिशर इंडॉल सिंथेसिस में जो हमारे को इंडॉल बनाना है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके सिंथेसिस के लिए वो क्या क्या चीज चाहिए। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन चाहिए विद सुटेबल एल्डिहाइड और इट्स विद कीटोन। तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि हमारे को एक एसिड कैटलिस्ट चाहिए और उसका काम है फॉर द साइक्लाइजेशन। जो रिंग बनेगी उसको यानी साइक्लाइजेशन होगा, उसके लिए हमारे को एसिड क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट कैन बी अ BF3, ZnCl2 और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। This can be used as an acid catalyst. So now let's discuss कि what is this Fischer-Indol synthesis। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Fischer-Indol synthesis है क्या चीज। तो हमारे को जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है that is phenyl hydrogen and that is phenyl hydrogen means कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है, तो सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन है और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट है बाय एल्डिहाइड और भी कीटोन। तो यहाँ अगर हम कीटोन लेते हैं तो जो कीटोन का जो सी डबल बॉन्ड O है वो कनेक्ट होगा नाइट्रोजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल निकलने से दैट विल फॉर्म अ फिनाइल हाइड्रोजन। तो ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो गया दैट इज नोन एज फिनाइल हाइड्रोजन। ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजन हो गया और इसको पहले हम सीधा एक रिएक्शन देख लेते हैं फिर इसका मैकेनिज्म बाद में समझते हैं। तो और अगर हम इसको इनका साइक्लाइजेशन करा रहे हैं तो वी यूज सपोज जिंक क्लोराइड। तो इसका साइक्लाइजेशन होगा एंड जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ इंडॉल। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक डेरिवेटिव बनेगा ऑफ इंडॉल। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ये साइक्लाइजेशन होने से ये रिंग फॉर्मेशन होगी एंड दैट इज द 2 methyl indol form is there. Okay, now हमें इसको जो मैकेनिज्म है उसको हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास जो डेरिवेटिव बना है वो इसका जो फॉर्मेशन है या उसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, ओके, तो स्टार्टिंग हमारा जो फिनाइल हाइड्रोजन ये है और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इसका टेट्रामराइजेशन होता है। से एक हाइड्रोजन या इधर से एक हाइड्रोजन दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस वी कैन से दिस नाइट्रोजन और जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर टेट्रामरिज्म क्या बनेगा वो ये बनेगा। सो बाय टेट्रामरिज्म वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ नए बॉन्ड बनेंगे कुछ बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा कि एक यहाँ जो डबल बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड ऑन नाइट्रोजन और ये जो नाइट्रोजन के बीच में है ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो एक यहाँ से ये डबल बॉन्ड ये भी क्लीवेज हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन दैट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस कार्बन। क्योंकि देखो यहाँ पर से अगर ये पाई बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जब क्लीवेज हो जाएगा तो नाउ आफ्टर इसी को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज द क्लेजन टाइप रीअरेंजमेंट होगा जहाँ पर क्लीवेज होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का और एक नया बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड दिस कार्बन। रिंग का कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा and this bond formation or we can say the Claisen rearrangement will take place in presence of what we are saying that acid catalyst। ठीक है, तो हम यहाँ पर acid catalyst को use करेंगे और so we have this type of structure is formed because we are using acid catalyst। तो यहाँ पर जो ये NH था वो किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर एक नया डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया बिटवीन कार्बन एंड द नाइट्रोजन और जो पहले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था वो अब क्लीवेज हो चुका है और नया बॉन्ड बना है कार्बन और इस वाले रिंग के साथ जो कार्बन था उसके बीच में अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया विद द बेंजीन रिंग। ठीक है, सो अब नाउ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फिर शिफ्टिंग होगी। यहाँ पर ये जो ये जो हाइड्रोजन है ये अपने अपना आपको लॉस करेगा यहाँ से और इसके इलेक्ट्रॉन वापस रिंग के अंदर आएंगे तो ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा और नाइट्रोजन के ऊपर अपना वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं स्टेप नंबर
उसको डाल देते हैं स्टेप नंबर 2 और यहाँ डाल देते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो था हमारा टेट्रामराइजेशन का, दूसरा हमारा साइक्लाइजेशन की प्रोसेस यानी जो क्लेजन टाइप रीअरेंजमेंट है वो वाला। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन गया है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन वापस जाएगा एंड वी गेट नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट विल बी दिस। सो दिस इज स्टेप नंबर, वी कैन से स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन था उसके इलेक्ट्रॉन वापस रिंग के अंदर आए हैं, तो ये डबल बॉन्ड वापस रिंग के अंदर वापस बन गया है और ये हाइड्रोजन कहाँ गया, इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पर NH2 बन गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बन गया, NH2 बन गया। अभी भी इस नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो अभी आगे क्या होगा, लेट्स डिस्कस इट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज अभी भी है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन अपने पास वापस इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो अब ये कार्बन क्या हो जाएगा, दैट बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहीं NH2 के पास यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इट विल फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन। सो वी गेट, सो इन स्टेप थर्ड, जब यहाँ पर ये नया बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा NH2। ठीक है, तो ये चेंज हो गया NH2। अब इस पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, एक फिर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर वापस क्रिएट हो गया। ओके, तो वापस यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, एक कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दैट इज डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से वापस लेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन वापस ब्रेक होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और अब ये जो NH2 है दैट इज आल्सो लेफ्ट दिस कार्बन, यहाँ से इसका कार्बन से ये निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो वी हैव अ स्टेप नंबर, वी कैन से स्टेप नंबर 4, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो वापस वी हैव दिस रिंग। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, दैट विल एज अ CH। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन और दैट विल बी द CH3 वो एज इट इज रहेगा। NH2 यहाँ से निकल गया है एक हाइड्रोजन लेके, तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ दैट इज अमोनिया, और यहाँ से नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड बनाया था इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी जा चुका है, तो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास रहेगा, और ये हमारा हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड इंडोल, एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ इंडोल, यानी यहाँ पर क्या ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज CH3 ग्रुप, सो इट इज द 2 मिथाइल इंडोल इज फॉर्म्ड। नाउ अब इन चारों स्टेप्स को एक बार फिर हम समझ लेते हैं। Now let's discuss step number first। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है स्टेप, दैट इज द हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन टैटोमरिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर हो रहा है टैटोमरिज्म, ये है हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा इन हाइड्रोजन टैटोमरिज्म। उसके बाद है स्टेप नंबर सेकंड, और स्टेप सेकंड में क्या कह रहा है, दैट इज क्लीवेज टाइप रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर जो नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, दैट इज नोन एज साइक्लाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज साइक्लाइजेशन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इमीन कार्बन विद द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस स्टेप को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन है, दैट इज द इमीन कार्बन, जिसपे यहाँ पर NH2 का रिएक्शन हो रहा है, और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द फोर्थ स्टेप इज द एरोमेटाइजेशन विद द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद दिस इज द फोर्थ स्टेप, जहाँ पर एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकल गया है और यहाँ पर वापस एरोमेटाइजेशन हो गया है, एंड बाय रिमूविंग द NH3 एंड वी गेट दिस derivative of indol is formed. ठीक है, so we have this indol formation by the Fischer-Indol synthesis.